हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर हंट विद जीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आज साल का अंतिम दिन है और काफ़ी सर्द वाली दिन है, तो ये दिखा रहा है अपना विंटर के अपने पूरे चरम पे है और अभी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो नए साल में हम सभी लोगों को नया रिजोल्यूशंस लेना चाहिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने नेशनल ग्रोथ के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी अपने अपने रिजोल्यूशंस बना लिए होंगे कि नए साल में मुझे ये करना है, अपने टारगेट फिक्स कर लिए होंगे। और टारगेट फिक्स करके चलने से ही एक्चुअल में सफलता हासिल होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बना पाते हैं। तो नए साल पे मेरी आप सभी लोगों को यही विशेष रहेंगी कि आप लोग अपने टारगेट फिक्स करिए, नए साल के लिए नए रेजोल्यूशंस बनाइए और नए रेजोल्यूशंस के ऊपर काम करिए, उसकी स्ट्रेटजी बना के, उसकी प्लानिंग बना के, उसकी एक आउटलाइन फिक्स करिए। उस आउटलाइन के बेस के ऊपर अपने वर्क को डिफाइन करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। सफलता 100% आपकी होगी। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ष का यू कैन से इट इज़ वन टाइप ऑफ एश्योरेंस। करना पड़ेगा आपको परिश्रम करने से जी मत चुराइए, परिश्रम करिए, सफलता 100% आपकी होगी। चलिए, ये तो होगी अभी हमारे नए वर्ष के ऊपर एक छोटी सी बातचीत। अभी मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि अपने इस बातचीत के सेशन में आज का हमारा टॉपिक है जो एक ट्रिपल टेस्ट के ऊपर। ट्रिपल टेस्ट जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में ओबीसीज कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए एक मैंडेटरी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2021 से। अभी उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो है कि गवर्नमेंट अपना इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ का मतलब जो ग्राम पंचायत से बाहर का जुरिडिक्शन होता है, जो नगरों के अंतर्गत चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज़ का। ऐसे ग्राम में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वैसे ही नगरों में नगर पंचायत वगैरह का जो चुनाव होता है उनको लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में एक अहम फैसले में बात बताया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में अभी रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी को नहीं दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट कराया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या 3 टेस्ट हैं, 3 टास्क है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने से पहले कंप्लीट करने हैं, वो जान लेते हैं। तो फिलहाल में हम ये जानते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो अभी लेटेस्ट में जो ये न्यूज़ में चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी जो लखनऊ बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये ऑर्डर दिया है कि वो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ओबीसी कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। इसके पीछे हाई कोर्ट ने अपना रीज़न बताया है और रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ट्रिपल टेस्ट का जो है कि कंडक्ट नहीं कराया है, ट्रिपल टेस्ट सर्वे नहीं कराया है और बिना सर्वे के वो ओबीसी कोटा प्रोवाइड नहीं करा सकती है, ये जो कि मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है। अब ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये 3 प्रकार का टेस्ट होता है जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से पहले कराने होते हैं अपना ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए। ओबीसी कैटेगरी या SC/ST कैटेगरीज को रिजर्वेशन देने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो पहला टेस्ट इसका है, ये है कि नेचर ऑफ बैकवर्डनेस, मतलब जो बैकवर्डनेस है उसका नेचर किस प्रकार की बैकवर्डनेस है और उसका इम्प्लीकेशन, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी है, शहरों में निवास कर रही हैं, उनका नेचर कैसा है। नेचर मतलब उस इंडिविजुअल का नहीं, उस बैकवर्ड क्लास का कैसा किस तरह की बैकवर्डनेस है। जैसे सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बैकवर्डनेस है, या किस तरह का, मतलब ऐसे टाइप का क्या बैकवर्ड का नेचर क्या है और उस तरह की बैकवर्डनेस की वजह से इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर।
मतलब उनकी जो पिछड़ापन और उस पिछड़ेपन का उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस तरह का ये पहला टेस्ट हो जाएगा। ट्रिपल टेस्ट का ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में इसके आता है अभी कितना प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो ये स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वे कमेटी गठित करेगी, तो वो सर्वे कमेटी जो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को पेश करेगी, तो उस सर्वे कमेटी की रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशन के बेस्ड पे क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर ओबीसी कैटेगरी का, ये भी फाइनलाइज करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है इलेक्शन से पहले पहले। ये दूसरा टेस्ट हो गया। और तीसरा हो गया कि इसमें जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज हैं, इनका रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तीसरी कैटेगरी है। इस तीन चीज़ों को इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट यदि उनको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन देना है अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कंडक्ट नहीं कराया था, इसको रैपिड सर्वे बोलते हैं। तो ये रैपिड सर्वे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सैंक्शन कंडक्ट नहीं कराया था, इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, लखनऊ बेंच ने इसको भी होल्ड कर दिया रिजर्वेशन देने के लिए। अब ट्रिपल टेस्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इसका वर्डिक्ट डिसीजन। इसमें क्या हुआ था, विकास किशन राव गवाली एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2021 में इसका डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, इस केस के डिसीजन में 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल डिसीजन दिया था पूरे इंडिया के लिए कि जहाँ भी अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस होगा वहाँ पर रिजर्वेशन देने से पहले ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट कराना जरूरी है, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश में क्या प्रोसीजर चल रहा था ट्रिपल टेस्ट का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब भी अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस होता था, उससे पहले रैपिड सर्वे प्रोसीजर होता था, रैपिड सर्वे। ठीक है, तो रैपिड सर्वे के थ्रू रिजर्वेशन वगैरह के बारे में फिक्सेशन किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। 7 अप्रैल 2017 को ये रैपिड सर्वे वाला प्रोसीजर फॉलो किया गया। ठीक है, 7 अप्रैल 2017 को रैपिड सर्वे का प्रोसीजर फॉलो किया गया था। और इससे पहले के इलेक्शंस जो भी हुए वो भी रैपिड सर्वे के द्वारा ही हुए थे। तो एक्चुअल में जो यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसी के द्वारा जो है कि रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजंस भी हैं। तो यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916। तो इस चीज़ को जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो प्रोविजंस स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो 1994 से शुरू किया है। उससे पहले रिजर्वेशन का प्रोविजंस नहीं था। तो 1994 से लेके अभी तक जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हुए हैं, जैसे 1994, फिर 2000, फिर 2006, 2012, 2017, ये सब सारे जो हैं, अब लेटेस्ट में 2022 का नोटिफिकेशन जो कि 2023 में होगा इलेक्शन, इसका 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यूकेन से, तो ये सारे जो इलेक्शंस हैं 2023 वाले से पहले के सारे अभी रैपिड सर्वे के बेस्ड पे ही कराए गए हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है इसको भी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसी बेस पे कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको स्टे लगा दिया, होल्ड कर दिया हाई कोर्ट ने। तो अभी ये जो है कि ट्रिपल टेस्ट के बेस पे इसका इलेक्शन करवा सकेगी। तो उसके लिए इनको एक कमेटी बैठा के अपना उसका सर्वे कराना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेशन है उसके अकॉर्डिंग, तभी जाके वो अपना रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं SC ST OBC कैटेगरी को अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के अंदर। तो इस केस में अभी ये अपना डिसीजन सुनाने से पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच लखनऊ ने
सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक कोटेशंस को साइट्स मतलब रीड आउट किया है इस डिसीजन के ड्यूरेशन में कि एक्चुअल में नेचर ऑफ डिसएडवांटेज है ना, नेचर ऑफ डिसएडवांटेज रिस्ट्रिक्टेड टू गेट एजुकेशन इज एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट इक्वेटेड। मतलब कहने का मतलब कि जो नेचर ऑफ डिसएडवांटेज है अभी इनको पॉलिटिकली हियर द मैटर इज पॉलिटिकली ना, पॉलिटिकली यदि हम इनको बार करते हैं मतलब ओबीसी कैटेगरी को बार करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज से, उनको रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा एजुकेशनली और इकोनॉमिकली उसको हम उस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसको हम एजुकेशन और इकोनॉमी के तौर पे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बराबरी नहीं दे सकते हैं, या इसका जनरल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रिजर्वेशन हम आर्थिक और शैक्षिक योग्यता की बैकवर्डनेस के बेस पे रिजर्वेशन देते हैं कि इनको आर्थिक सहायता मिले और एजुकेशन में सहायता मिले, इस बेस पे जो बैकवर्ड होते हैं उनको हम रिजर्वेशन देते हैं ताकि उनका इस क्षेत्र में विकास हो। तो उसको उस रिजर्वेशन को और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसको दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के जो डिसएडवांटेज है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। समझ रहे हैं? एजुकेशन और इकोनॉमी से क्या होता है, उसमें रिजर्वेशन देने से इंसान का जो फ्यूचर अच्छा एक शेप में जाएगा, अच्छी तरह का उनका फ्यूचर डेवलप होगा, उनका जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तो उससे उनकी इकोनॉमी और नेशनल बिल्डिंग्स में सपोर्ट मिलेगा। बट politically if you are not giving reservations for these categories, so it doesn't impact much more to the family, you can say the social status of political OBC पार्टी। तो यहाँ पे इसका अलग अलग इक्वेशन है। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि जो इसमें बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है और सोशल एंड इकोनॉमिक, नॉट पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो होता है वो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस से उसमें डिफरेंसेस होता है, आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर केस के बेस पे, इसलिए जो है कि उन्होंने ऐसा किया है। अब डिफरेंसेस नेचर अंडर द आर्टिकल, अब देखिए इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उनमें भी क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। अब जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, वो रिजर्वेशन आता है अंडर आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर द अर्बन लोकल बॉडीज़। जैसे पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, वैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ होता है। तो उसके आर्टिकल 243D के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जो सोशल और ये जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल, यू कैन से द एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है आर्टिकल 15 सब कॉलम 4 एंड आर्टिकल 16 सब कॉलम 4 के अंतर्गत। मतलब हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) है उसमें एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन का फिक्सेशन किया गया है ओबीसी SC/ST कैटेगरी के लिए। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजंस हमारे संविधान के आर्टिकल 243D के अंतर्गत रखा गया है। सो इन दोनों जो रिजर्वेशन है, इन दोनों रिजर्वेशन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आप जो है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस है, उसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 15(4) और 16(4) के रिजर्वेशंस के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और इसी चीज़ को कोट किया है यहाँ पे हाई कोर्ट ने। इस बेस पे यहाँ पे रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से मना कर रही है अनटिल एंड अनलेस ट्रिपल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बताया था के कृष्णमूर्ति स्वामी केस में कि नेचर ऑफ बेनिफिट अब क्या होगा।
हाई कोर्ट अपना इलाहाबाद की बेंच लखनऊ ने इसमें एक और चीज़ को कोट किया है सुप्रीम कोर्ट के, कि जो नेचर ऑफ बेनिफिट होगा, इस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या वो कोटा या यू कैन से द रिजर्वेशन देने से इनका जो बेनिफिट, नेचर ऑफ बेनिफिट किस प्रकार का बेनिफिट होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी अभी यहाँ पे ये हाई कोर्ट ने सोचा है कि ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने से कोई बहुत बड़ा या हर एक पूरी पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं होने वाला है। यदि एक ओबीसी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन अभी दे दिया जाए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, तो इससे किस प्रकार का बेनिफिट होगा इस पूरी कम्युनिटी के लिए, कहने का मतलब ये है किस प्रकार का कम्युनिटी के लिए पूरे बेनिफिट होगा, तो ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ बेनिफिट है उसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है आर्टिकल 243 डी एंड आर्टिकल 15(4) 16(4) दोनों में जो अंतर है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 15(4) और 16(4) में जो रिजर्वेशन है उसका जो बेनिफिट है वो ये होगा कि सोशल और एजुकेशन साथ में एम्प्लॉयमेंट, इन सबों में रिजर्वेशन देने से उनका सोशल ग्रोथ होगा एंड देयर पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरी समाज के लिए, पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए होगा, पूरी बैकवर्ड SC ST ओबीसी कम्युनिटी के लिए होगा, ना कि इंडिविजुअल के लिए होगा। तो ये है डिफरेंसेस ऑफ बेनिफिट। तो ये तमाम दलीलों के बावजूद बाद जो है कि लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपना डिसीजन सुनाया है फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, कि आपका जो ये रिजर्वेशन देने का प्रोविजंस है ओबीसी कैटेगरी को अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन ऑर्डर दे दिया है, सो दैट इज़ मैंडेटरी। इफ़ यू विल गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू विल कम्स अंडर द, यू कैन से द, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो ऑल इंडिया के लिए होता है, उसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसका सर्कुलेशन ऑल इंडिया बेस पे होता है और उसको एक कानून मान लिया जाता है, उसका डिसीजन एक कानून मान लिया जाता है। सो यू फील, यदि आप जो है कि इस चीज़ को नेगेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डायरेक्ट डिसोबे कर रहे हैं, ये जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं, तो कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऑर्डर दिया है अभी ऐसा। तो अभी उत्तर प्रदेश लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक कमेटी बैठा रही है, उसका सर्वे करेगी, सर्वे करके जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जो अभी फ़िलहाल में हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग वो अपना फैसला लेगी और फिर अपना जो एक एफिडेविट वगैरह सबमिट करेगी हाई कोर्ट में। एफिडेविट कि मैंने ऐसे से ट्रिपल टेस्ट करा दिया है, उसका ये रिकमेंडेशन है कमेटी का, उसके बेस पे मैं ऐसे से रिजर्वेशन देने जा रहा हूँ और ये स्टेटस है उसका, जो है कि रिटर्न में एफिडेविट के ऊपर पूरा डिटेल दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि वो अपना ये करा सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। तो नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा सकती है, ठीक है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1963 है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक्ट भी लग जाएगा कि वो जो है कि ऑर्डर को नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के ऑर्डर को नहीं मान रही है। तो ये था एक स्मॉल टॉपिक्स अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई होगी कि एक्चुअल में अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या होता है, कैसे होता है और कौन से आर्टिकल के थ्रू इनको पावर्स मिली हुई है रिप्रेजेंटेशंस वगैरह के, और जो है कि इसका रूलिंग्स लेटेस्ट में क्या है, कैसे इनका इलेक्शन होना है, ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ओके। तो अभी ऐसी और वीडियो जानने के लिए, वीडियो के बारे में जानने के लिए और अच्छी जानकारियाँ को हासिल करने के लिए और अच्छे न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए वट एवर इन्फॉर्मेशंस यू वांट प्लीज़ शेयर मी, मेरे साथ शेयर करें उसको मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू एंड इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करें अपने शेयरिंग सोशल मीडिया के थ्रू टू ऑल योर मेंबर्स, टू ऑल योर वेल नोइंग पर्सन्स एंड रिलेटिव्स एक्सेट्रा। फैला दीजिए, इसको वायरल करिए
ताकि हर किसी को ये जो नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं इसके बारे में अपडेशन हुए और एक हमसे डिस्कशन करने का मौका मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।